तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा बेका जो होता है वो ऑक्जी से कहता है कि मुझे जैंग मासू के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं उसे मारना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे हर किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए उसकी मार्शल आर्ट्स के बारे में और वो कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करता है। मैं यहाँ पर आते वक्त रास्ते में हर एक ब्रोथल के ऊपर गया और वहाँ पर जाकर मैंने इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन हाउ फैक्शन के बाकी के लोग कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन रिस्ट्रिक्टेड है क्योंकि ये बहुत ही हाई क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रांच मैनेजर उससे अबव लेवल के लोगों के पास ही मिलेगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास आया हूँ। अब बताओ कि तुम्हारे पास जैंग मासू के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं जैंग मासू को जाकर मार डालूंगा। तो ओक्जी कहते हैं कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया, ये यहाँ पर क्या सोच रहा है। जैंग मासू इस वक्त एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठ चुका है और उसके पास एम्परर से भी ज्यादा पावर है, तो फिर ये लड़का वहां पर जाकर कैसे जैंग मासू को मार पाएगा। अगर मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे भी देती हूँ तब भी ये पॉसिबल नहीं है, ये जाकर उसे मारना चाहता है जो कि इम्पॉसिबल मिशन है। लेकिन इसकी आंखों को देखकर लगता है जैसे कि ये बदला लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि ये बदला लेकर रहेगा। और मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर जैंग मासू को कोई मार सकता है तो वो यहाँ पर लोन वुल्फ के अलावा कौन मार सकता है, जिसने अकेले बहुत सारी बैटलफील्ड के ऊपर सर्वाइव किया, जिसने बहुत सारे मंगोलों को मारा, जिसने ताजार को मारा था। मुझे लगता है कि ये लड़का कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे इन्फॉर्मेशन ऐसे कैसे दे सकती हूँ, मुझे भी तो बदले में यहाँ पर कुछ चाहिए होगा। हालांकि मैं इसकी भाभी हूँ और मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ। जैंग मासू की वजह से मेरा हस्बैंड यानी कि गवर्नर मरे थे, लेकिन इसके बावजूद मैं यहाँ पर इस लड़के से कुछ ना कुछ चाहती हूँ। मैं यहाँ पर कम से कम इससे कुछ ना कुछ तो हासिल करूंगी ही। और इसी के साथ ही मैडम उसे कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं हाउ फैक्शन की ब्रांच मैनेजर हूँ। हाउ फैक्शन से होने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारे लिए फ्री में कुछ भी नहीं करने वाली। हम लोग यहाँ पर बिजनेस डील इसी तरह से करते हैं, हम लोग अपनी फैमिली के लिए भी रियायत नहीं करते। अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तुम्हारा बेका उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो इसी के साथ ही मैडम उसे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जो बताने वाली हूँ बहुत सा खास बात है। तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए जैंग मासू के बारे में और इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा महंगी होने वाली, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि हमारा बेका को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हमारा बेका जो होता है वो इस वक्त एम्परर के पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो रास्ते में डोंगचैंग की आर्मी के लोग जो होते हैं वो उसका सामना करते हैं, तो वो डार्क शैडोज की डोंगचैंग आर्मी के लोगों को मारना शुरू कर देता है, एक एक करके उन सभी को मार डालता है। तो वहां पर एक जो होता है उसे कहता है कमीने कहीं कि मैंने तुम्हें कहा पीछे रहो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि हमारा बेका जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन काट देता है और उसको भी मार डालता है। तो इसी के साथ जब हमारा बेका उसको मार डालता है और साइड के ऊपर देखता है तो वहां पर एक छोटा बच्चा होता है जिसे वो पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे थे। तो वो बच्चा बेचारा डरकर वहां पर से अपने घर की तरफ वापस भाग जाता है। तुम्हारा बेका कहता है कि चलो अच्छा ही है, ये बच्चा वापस अपने घर चला जाएगा। फिर साथ ही हमारा बेका अपनी जेब के अंदर से उस इन्फॉर्मेशन को निकालता है, क्योंकि जाहिर सी बात अब हमें भी तो इन्फॉर्मेशन पढ़ानी है कि उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लिखा क्या है। तो जैंग मासू के बारे में ये लिखा होता है कि जैंग मासू असल में यहाँ पर एक दूसरे गांव से आया था। उसकी एक बहन हुआ करती थी जो कि पैलेस में एक नौकरानी हुआ करती थी। हुआ कुछ यूं कि पैलेस की उस नौकरानी को जहर देकर मार दिया गया, जिसकी वजह से जैंग मासू अपनी बहन की मौत का बदला लेना चाहता था। उसने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए कुछ ऐसा किया कि अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, ताकि वो पैलेस में जाकर बदला ले सके, उसने एक डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को मास्टर करना स्टार्ट किया। कैसी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स जिसमें आपको आपके अंदर ना जिन एनर्जी होनी चाहिए ना ही आपके अंदर यंग एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि आपको दोनों के बीच में होना चाहिए, यानी आपको एक शी मेल होना चाहिए। तो इसी की वजह से जैंग मासू ने अपने आप को कैस्ट्रेट करवा लिया, यानी कि उसने अपना उज़्व काट दिया और उसके बाद वो पैलेस के अंदर चला गया। वहां पर जाने के बाद वो एक अंश बन गया। तो वहां पर आहिस्ता आहिस्ता एक अंश बनने के बाद उसने अपनी पावर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया। उसने साथ ही एम्परर को पॉइजन देना स्टार्ट किया ताकि एम्परर वहां पर बीमार होता जाए। जैसे जैसे एम्परर बीमार होता गया जैंग मासू स्ट्रॉन्गर होता गया, क्योंकि जैंग मासू जो था अपने डिमोनिक कार्ड को यूज करते हुए मासूम बच्चों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था। वो बच्चों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता था क्योंकि उसके पास यहाँ पर ना तो जिन और जैंग था, दोनों के मिक्स में से उसे यहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होता था। और बच्चों के पास जिन और जैंग के बीच की एनर्जी होती है, जिसकी वजह से उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया। फिर साथ उसने एक डोंगचैंग की डार्क शैडो आर्मी बनाई, जिसका मकसद यहाँ पर एम्परर की रक्षा करना था। दुनिया की नजर में वो एम्परर की रक्षा करते थे, लेकिन असल में ये आर्मी जो थी वो जैंग मासू की अपनी आर्मी थी, जिसको वो यूज कर रहा था अपने गंदे कामों के लिए। जैंग मासू ने यहाँ पर जितने मंत्री और मिनिस्टर थे उन सभी लोगों को शांत करवा दिया जो भी उसके खिलाफ जाने वाले थे, यहाँ तक कि ग्रैंड मार्शल को भी उसने मार डाला ताकि वो खुद यहाँ पर एम्परर की गद्दी के ऊपर बैठ सके। इस वक्त उसकी मार्शल आर्ट जो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, क्योंकि जितना ज्यादा वो जहाँ पर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, बच्चों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर होता जाएगा। तुम्हारा बेका कहता है कि इसका मतलब यह कि वो जो सांपू वाली स्पेशल टेक्निक जिसको यूज करता है वो यहाँ पर इसी तरह से उसने अपनी एनर्जी को इंक्रीज किया होगा, इसी तरह से वो यहाँ पर अपने आप को इतना पावरफुल बनाकर रखा हुआ है। और मुझे 3-4 साल हो गए और अभी तक तो यहाँ पर उसकी पावर लेवल पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई होंगी, लेकिन खैर मैं भी यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ हूँ। फिर साथ ही हमारा बेका जो होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के बदले में मुझे क्या करना होगा। तो ओक्जी ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस इन्फॉर्मेशन के बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करना है, तुम्हें यहाँ पर इस लड़के का अंकल बनना होगा। वो उसे बताती है कि ये मेरा और गवर्नर का बेटा है और इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर इसका अंकल बनना है, क्योंकि तुम यहाँ पर गवर्नर के भाई थे, गवर्नर
तुम्हें अपना भाई मानता तो फिर तुम जहाँ पर इसके अंकल ही हुए। तो उसने सिर्फ और सिर्फ इतनी शर्त रखी थी कि तुम्हें जहाँ पर इसका अंकल बनना सिर्फ और सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन देने के बदले में तुम्हें करना होगा, क्योंकि उसे हायर पावरफुल कनेक्शन चाहिए था, ऐसा बंदा जो कि उसे यहाँ पर उसके बेटे को उसका हक दिला सके और उसके बाप की फैमिली के अंदर उसे वापस लेकर जा सके। तुम्हारा बेका जो होता है वो सोच रहा था कि मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, अगर गवर्नर का वो बेटा है तो फिर मैं तो यहाँ पर उसका अंकल ही हुआ, क्योंकि रिश्ते में मैं उसका अंकल ही लगता हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं जहाँ पर उस बच्चे के लिए करने को तैयार हूँ। ये इतनी भी महंगी कीमत नहीं थी, लेकिन जैंग मासू मैं आ रहा हूँ। और इसी के साथ हमारा बेका जो होता है पैलेस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यहीं पर नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर जैंग मासू अपने तख्त के ऊपर बैठा होता है, क्योंकि एम्परर को तो मर चुका और एम्परर की जगह के ऊपर अब वही गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है। और वहां पर बैठे हुए उसने एक लड़के की एनर्जी को एब्जॉर्ब भी किया होता है। सोच रहा होता है कि जहां पर अब मैं बोर होता जा रहा हूं, यहाँ पर करने को अब कुछ भी नहीं है, एम्परर बनने के बाद भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, पता नहीं मैं कितने ज्यादा और लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करूंगा तब जाकर मैं इतना स्ट्रांग हो सकूंगा कि मैं पूरे के पूरे बीजिंग या पूरी पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकूं। जब किसी के साथ सामने से आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि जैंग मासू तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं। तो जैंग मासू कहता है कौन है वहां पर? तुम्हारा बेका सामने से निकल कर आता है। तो मासू से कहता है कि बेका तुम जहां पर कहां से आ गए? बेका से कहता है काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूं, फाइनली तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है, अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम्हारे साथियों को तुम्हें पहले मार चुका हूं। तो इसी के साथ ही जैंग मासू हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि लड़के देखो तो सही, कहा जाता है ना कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और बिल्कुल वैसा ही तुम भी जहां पर मेरी तरफ खुद ही भागकर चले आए हो, क्योंकि मैं तो यहाँ पर यही सोच रहा था कि आजकल मैं कुछ ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ, लेकिन अब तुम्हें देखकर कुछ अलग महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि एक भेड़िए ने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख रही हो। तुम तो सिर्फ और सिर्फ जंग में मंगोलों को मारने के लिए ही बने थे, फिर तुमने यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख ली, कहां से सीख ली, लेकिन खैर तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे। और साथ ही वो अपनी सॉफ्ट स्वॉर्ड को निकालता है और खड़ा हो जाता है, और उसकी पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और वो बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कब तक टिक पाते हो। और जैसे ही वो आगे बढ़कर हमारे बेका के ऊपर अटैक करता है, तुम्हारा बेका जो होता है वो भी वहां पर अटैक को फेस करने के लिए रेडी होता है। तो जैंग मासू अपनी स्पेशल टेक्निक 4 व्हील स्लाटर स्लैश टेक्निक को यूज करता है। ये टेक्निक को पहले भी यूज कर चुका है। तो इस टेक्निक के अंदर से 4 बड़े बड़े सांप निकलते हैं जो कि हमारे बेका की तरफ आके बढ़ते हैं, और हमारा बेका जो होता है उन सांपों के बिल्कुल सामने खड़ा होता है। जैंग मासू से कहता है कि देखो मैंने यहाँ पर अपनी स्नेक वाली टेक्निक को इवोल्व कर दिया, मेरे स्नेक जो है वो ड्रैगन बनने वाले हैं, यानी कि अब यहाँ पर पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं और तुम इस अटैक को डॉज नहीं कर पाओगे। जबकि हमारा बेका उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अपने इन सांपों के साथ मुझे मार सकते हो, तुम्हारी फोर्स की के साथ जो कि तुम्हारी अपनी नहीं है, ये की तुमने चोरी की हुई है, इस की पावर के साथ तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें दिखाता हूं कि असली की पावर क्या होती है, जो कि अपनी मेहनत के साथ बनाई जाती है। तुम्हारा बेका जो होता है बड़ी तेजी के साथ उन सांपों की तरफ आगे बढ़ता है। तो इस बात से जैंग मासू काफी हैरान होता है कि ये डायरेक्टली सामने की तरफ चार्ज क्यों कर रहा है, जबकि हमारा बेका सोच रहा था कि ये दूसरों को अपनी इस टेक्निक के साथ डरा सकता है, किसने अपनी की पावर के साथ यहाँ पर सांपों को ड्रैगन में इवॉल्व कर लिया, लेकिन असल में ये है तो सांप के लेवल के ही, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनका साइज बड़ा हुआ है, अंदर से इसकी एनर्जी जो वो खोखली है, इसने लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी की कोई प्योर बेस नहीं है, ना ही उसके अंदर इतनी ताकत है। तो मुझे इसे ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं हेड ऑन इसको आगे चार्ज कर सकता और इसके सांपों को काट सकता हूं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 56 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जैंग मासू का क्या होगा।